हे ब्राह्मण, इस छिपकली की योनि में मैं हूँ। इस राजा के जल सिंचन के समय आपके चरणों का जो जल था उसकी कुछ बूंद मेरे ऊपर पड़ गई, अतः उसके द्वारा मैं भी जब सिंचित हुआ तो मेरे पाप नष्ट हो गए। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। हे ब्राह्मण, मुझे यह दिखाई दे रहा है कि विधि के विधान के अनुसार मुझे इस छिपकली की योनि में 28 बार आना पड़ा। इन जन्मों में मेरा हृदय बड़ा कांप रहा है, किंतु इतना पुण्य करने के बाद भी मुझको छिपकली की योनि क्यों मिली, मैं नहीं जानता। अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक करें। इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मण ने दिव्य दृष्टि से देख करके जान लिया और कहा, तुम्हारी इन बुरी योनियों का कारण मैं कहता हूँ, तुम सुनो। भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय उनका वैशाख मास है। वैशाख का महीना आया, तुम्हारे गुरुजी ने भी कहा कि तुम जलदान करो, तुमने जलदान नहीं किया। जल सर्वत्र सुलभ है ऐसा मान करके तुमने निश्चय किया कि इसके दान का कोई महत्व नहीं। अतः अज्ञानवश गर्मी के दिनों में भी ब्राह्मणों और पथिकों को जल दान नहीं किया। अतः सुयोग्य सुपात्र आज वेदज्ञ, वेद वेदांग में निपुण, ब्रह्मवादी, तत्ववेत्ता योग्य पात्रों को दान न देकर अपात्रों को, अयोग्यों को, जो लूले लंगड़े बहरे अंधे हैं, मूर्ख हैं, वृत्तिहीन हैं, उनको तुमने दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। दान और दया में फर्क है। दया किस पे की जाती है? दया जो वृत्तिहीन है, गरीब है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, इनके ऊपर दया करके दिया जाता है। और दान किसको दिया जाता है? दान जो वेद वेदांग में निपुण है, तपस्वी है, वेद पाठी है, ब्रह्मवादी है, भगवान की भक्ति करता है, ज्ञान और विज्ञान से जिसका आज मस्तक प्रज्वलित रहता है, ऐसी जलती हुई अग्नि में ही दान किया जाता है। अरे भाई, कांटे के वृक्ष तो सभी हैं, कांटे की वृक्ष की सेवा लोग नहीं करते, किंतु शास्त्रों में जिन वृक्षों की प्रशंसा की गई है उनकी पूजा करते हैं। पीपल की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, भटकैये की तो पूजा नहीं होती है? किसी की अनाथता पूजा की प्रयोजिका नहीं है कि ये अनाथ है, गरीब है, वृत्तिहीन है, इसलिए वो पूजा के योग्य नहीं है। दान के योग्य तो, दया के योग्य तो है, वो आपकी कृपा के योग्य है, पूजा के नहीं है। लेकिन तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ एवं वेद शास्त्रों में निपुण व्यक्ति विष्णु स्वरूप होते हैं, अतः वे सदा पूजा के योग्य होते हैं, दूसरे और कोई नहीं। उनमें भी विष्णु भगवान के सदा एवं अत्यंत प्रिय ज्ञानी जो हैं, हे राजन, ज्ञानियों को सदा भगवान विष्णु ही प्रिय हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुष सदा पूजा के योग्य होते हैं और अन्य पूज्यों से अधिक पूज्य कहे गए हैं। साधु उत्तम चरित्र वाले आज कहते हैं उनकी अवज्ञा के कारण, जिस प्रकार अंधे करोड़ों क्यों ना हो,
वो रास्ता नहीं दिखा सकते। उसी प्रकार 10,000 मूर्खों की संगति कार्य सिद्ध नहीं कर सकती। जो जलमय तीर्थ हैं अथवा जो देवता मिट्टी या शिला के बने हैं, ये बहुत दिन बाद पवित्र करते हैं, किंतु साधु जन तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर दिया करते हैं। भली भांति पढ़े लिखे वो जाने बूझे लोग साधु सेवा के कारण ही कहीं भी कष्ट नहीं पाते हैं। और जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करने से जन्म, बुढ़ापा एवं मृत्यु की पीड़ा से पीड़ित नहीं होते, उसी प्रकार साधु सेवी भी जन्म मरण आदि दुखों के हाथ में नहीं जाते। तुमने तो न जल दान किया न साधुओं की सेवा की, इसलिए हे इक्ष्वाकु नंदन तुम्हारी यह गति हुई। अब वैशाख में किए गए अपने कर्मों को मैं तुम्हें शांति के लिए दे रहा हूँ, जिससे पीछे के तुम्हारे सभी कर्म समूह उत्तम बन जाएंगे और तुम विजयी हो जाओगे। यह कहकर के उस सुखदेव महात्मा ने हाथ में जल लेकर के अपने सर्वश्रेष्ठ वैशाख महीने के पुण्य को उसको दे दिया। जो ही उस ब्राह्मण ने अपने एक दिन के किए गए वैशाख महीने के स्नान के पुण्य को दिया, उसके प्रताप से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। वे छिपकली का भयंकर रूप छोड़कर तुरंत पुरुष रूप में दिखाई पड़ने लगा। उसी समय दिव्य माला, वस्त्र और आभूषणों को प्राप्त कर स्वर्गीय विमान में चढ़कर राजा विशलाधिपति के घर के भीतर ही सबके देखते देखते दोनों हाथों को जोड़कर सबकी परिक्रमा एवं प्रणाम करके सबसे आज्ञा लेकर आज वह राजा स्वर्ग में चला गया। उस समय देवता उसकी स्तुति कर रहे थे। महातेजस्वी दिव्य रूपी वह राजा अप्सराओं से सेवित वहाँ स्वर्ग में निश्चिंत होकर 10,000 वर्ष तक उत्तम भोग को भोगता रहा। वहीं इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभु काकुस्थ नाम से पैदा हुआ। वह सातों दीप वाली पृथ्वी का पालन करने वाला ब्राह्मण भक्त तथा साधु भक्त था। वह इंद्र का मित्र एवं विष्णु भगवान का साक्षात अंश स्वरूप महाप्रभु ही था। महर्षि वशिष्ठ द्वारा पूर्ण ज्ञान कराए जाने पर उसने वैशाख मास में बताए गए उत्तमोत्तम सभी धर्मों को किया। तदनंतर समस्त पापों से मुक्त होकर और दिव्य ज्ञान भली भांति प्राप्त करके भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। वैशाख मास कल्याणकारक मास है, इसलिए सभी सत्पुरुषों ने इसकी उपासना की है। यह नियम पूर्वक रहने से आयु, कीर्ति एवं पुष्टि प्रदान करता है और बड़े बड़े पापों को नाश करता है। पुरुषार्थों का आदि कारण यही है, इसमें संदेह नहीं कि भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं। चारों वर्ण, चारों आश्रम वर्ती समस्त मनुष्यों को भगवान प्रिय वैशाख मास के महान धर्म को करना चाहिए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे ग्रह गोदिकाख्यानम नाम 6ठों इस 6ठे अध्याय के कथा का जो पुण्य है वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले गंगा मैया की जय, बोले वैशाख महात्मा की जय।